Hello everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेंडर इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4। एंड यूनिट नंबर 4 में मैं आप लोगों को एक जनरल सा एक टॉपिक है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये प्रिडिक्ट करना कि आप लोगों के पास कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए लाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक टॉपिक मेंशन है कि आपका जो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ न्यो मार्क्सियन अप्रोच ऑफ फेमिनिज़म, मतलब कि जो जेंडर बेस्ड क्रिटिक करना है हमने मार्क्सियन अप्रोच का। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम क्रिटिसिज्म किसी चीज़ का करते हैं, किसी थियोरी का क्रिटिसिज्म हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस थियोरी का पता होना चाहिए कि वो थियोरी बेसिकली थी क्या। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्क्सियन एंड न्यू मार्क्सियन अप्रोच ऑफ फेमिनिज़म क्या थी, ये क्या बताती थी, उसके बाद हम इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे। एक यहाँ पे न्यू क्लासिकल अप्रोच की भी बात की गई है। मैं आप लोगों को सुजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ न्यू क्लासिकल अप्रोच को भी थोड़ा सा देख कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस मार्क्सियन एंड न्यू मार्क्सियन अप्रोच ऑफ फेमिनिज़म। देखिए, आप ये चीज़ अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बताऊं। जो ये मार्क्सियन अप्रोच थी फेमिनिज़म की, वो ये बताती थी कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है हमारे सिर्फ घर तक ही सीमित है। जैसे कि हमने इससे पहले भी बात किया है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है तो महिलाओं के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की ही बात होगी। ठीक है, तो ये जो अप्रोच थी वो बताती थी कि महिलाएं जो है, महिलाओं का रोल सिर्फ इतना है कि वो अपने घर तक सीमित है, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ बच्चों को जन्म देने एंड बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने का काम उनका है। ठीक है ना, बाकी जितने भी प्रोडक्टिव काम हैं उनका किसी भी काम में कोई हिस्सा नहीं है इस मार्क्सियन अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए, ये जो मार्क्सियन अप्रोच थी ये बताती थी कि भाई महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है मैन के द्वारा, जिनको कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट बताया गया है। ठीक है, तो महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। एंड जो ये मैन है, मैन जो है पावर क्यों बनते हैं, मैन जो है कैपिटलिस्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके पास इंडिविजुअल राइट्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट है। ठीक है ना, ओनरशिप यहाँ पे इकट्ठा आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी विमेन आर एक्सप्लॉइटेड बाय मैन और कैपिटलिस्ट हु हैव द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब ये जो मैन है इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप है। एंड ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप कब मैन को मिलता है, इसके पीछे का जो रीज़न है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पितृ सत्तात्मक समाज है, हमारी जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्कियल फैमिली का जो एमर्जेंस हुआ था, जो उदय हुआ था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो एग्रीकल्चर के डेवलप्ड होने के साथ साथ क्या हुआ कि ये पितृ सत्ता का भी उदय हुआ। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था उसको प्रोड्यूस करने में, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो है मैन का रोल ज़्यादा होता था एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसकी वजह से क्या हुआ कि मैन जो है एक प्रोडक्टिव लेबर में शामिल हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव समाज में शामिल हो गए। ठीक है ना, देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि जो मैन है हमारे, मैन ने जो है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। एंड साथ ही साथ क्या किया कि जो सरप्लस था, सरप्लस भी अपने अंडर कर दिया, एंड के आपके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन पर मैन का अधिकार हो गया। ठीक है ना, मतलब सिंपल सा कहने का इतना है कि मैन का रोल जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा होता था एज़ कंपेरिजन टू वीमेन। इसलिए क्या हुआ कि एक पितृ सत्तात्मक समाज की स्थापना हुई, जिसमें महिलाओं का काम सिर्फ अपने घर तक ही सीमित था, उनको जो है प्रोडक्टिव लेबर में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे है कि वीमेन आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिव लेबर। अब देखिए, ये प्रोडक्टिव लेबर एंड अनप्रोडक्टिव लेबर क्या होता है। देखिए, जो मार्क्सियन अप्रोच थी या न्यू मार्क्सियन अप्रोच थी, इसमें आपके पास दो तरह की लेबर की बात की गई थी, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर होती है ऐसी लेबर जो कि हमारे पास सरप्लस वैल्यू को जनरेट करती है। ठीक है, एंड अनप्रोडक्टिव लेबर होती है ऐसी लेबर जो कि सरप्लस वैल्यू को जनरेट नहीं करती है। अब देखिए, प्रोडक्टिव लेबर में ऐसी लेबर आ जाती है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी है, जो कोई किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है। लेकिन अनप्रोडक्टिव लेबर जो है ऐसी लेबर आती है जो कि किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं है,
इसमें कि हमारे जो सुपरवाइज़र्स होते हैं या फिर हमारे बुक कीपिंग में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी हम प्रोडक्टिव लेबर में लेते हैं। एंड क्योंकि हमारी जो फीमेल्स होती थी उनका मेजर रोल उनके घर तक ही सीमित था, तो उनको भी अनप्रोडक्टिव लेबर में लिया गया था इस मार्क्सियन अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, बिकॉज़ आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत ही ज़्यादा पास आ गया है। तो अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि हम ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो किसी और टाइम में आप लोगों के साथ इसको एक जनरल डिस्कशन में बहुत अच्छे से समझा दूँगी। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं अपना जो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मार्क्सियन अप्रोच। अब देखिए, जो जब फेमिनिस्ट आए, मैंने आपको बताया था कि फेमिनिज़्म की जो विचारधारा थी वो 1990s के राउंड अबाउट आई थी। तो उन्होंने इस मार्क्सियन अप्रोच का विरोध किया था, और उस विरोध के क्या कारण थे, इसमें सबसे पहला है हमारा सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इन्होंने बताया था कि भाई प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन मतलब कि ये काम ये बताना कि कौन सी लेबर प्रोडक्शन में आएगी, कौन सी लेबर रिप्रोडक्शन में आएगी या अनप्रोडक्टिव लेबर कही जाएगी, ये सेपरेट करना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। एंड महिलाएं बेशक घर में काम करती है, लेकिन महिलाएं भी उन कामों में अपना योगदान देती है जिससे कि इनकम जनरेट होती है। जैसे कि महिलाएं भी खेतों में जाके काम करती है और इनकम का साधन कमाती है या फिर इनकम का स्रोत बनती है। ठीक है ना। उसके बाद है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का मतलब है कि पितृसत्ता। अब जो ये इन्होंने थियोरी दी थी, इसमें पितृसत्ता का जो सही डेफिनेशन है, एक सही डेफिनेशन इसमें मेंशन नहीं की गई थी। इसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि जो हमारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण पितृसत्ता का जन्म होता है। ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन टू अनपेड हाउस होल्ड लेबर। मतलब कि जो हाउस होल्ड अनपेड लेबर है, जिनको कि घर में जो घर में अपने काम करती है, जैसे कि हमारी महिलाएं हो गई, तो उनके ऊपर जो है इस अप्रोच में कोई भी अटेंशन नहीं दिया गया है। इनको जो है मतलब एक्सप्लॉइट होने की बात की गई है, इन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, इनको प्रोडक्टिव लेबर में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स डिफ़िकल्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आपका मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका जो अनपेड लेबर है, अनपेड लेबर को काउंट ही नहीं किया जाता है हमारी मार्क्सियन अप्रोच में। तो जब आपकी अनपेड लेबर को काउंट नहीं किया जाएगा, आखिर है तो वो लेबर, तो जब उन लेबर को काउंट नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जब हम लेबर फोर्स थियरी बनाएंगे या फिर थियरी ऑफ पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं या फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना जो हमारे देश में कितनी लेबर फोर्स है, तो उसमें जो है डिफ़िकल्टी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो हाउस होल्ड लेबर है, जो अपने घर में काम करती है, बेशक उनको उस काम के लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, तो उनको जो है कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से कि हमारी जो लेबर फोर्स है उसका एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नॉट ओनली द रीज़न फॉर मेल डोमिनेंस। मतलब आज की डेट में ये कहा गया है कि देखिए, आज की डेट में बेशक आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि विमेन को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया है। जैसे कि आपका जो बेटियां होती है उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज की डेट में भी समाज जो है कहीं ना कहीं ज़्यादातर मेल डोमिनेंस ही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सिर्फ मेल डोमिनेंस के लिए उत्तरदायी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मेल डोमिनेंस स्थापित होता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न ये है कि हमारी जो रूढ़िवादी समाज है, हमारे जो पितृसत्तात्मक जो विचारधारा है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक लोगों में प्रॉपर लिटरेसी नहीं आएगी, प्रॉपर लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक ये जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है इसकी स्थापना या फिर हम कह सकते हैं इसका अंत नहीं हो सकता। ठीक है ना। उसके बाद है वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट लेबर। अब देखिए, इसका मतलब है कि आपका जो नॉन मार्केट लेबर है, ऐसी लेबर जो किसी मार्केट में जाके काम नहीं करती है, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है इस मार्क्सियन अप्रोच के अंदर। मतलब कि आपका जो लेबर है वही प्रोडक्टिव लेबर माना जाएगा जो किसी एम्प्लॉयर के अंडर जो है काम करता है या फिर कैपिटलिस्ट के अंडर जो है काम करता है। ठीक है ना। फिर बाकी के जितने भी लेबर्स हैं, फिर चाहे वो अपने किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं या फिर कोई अपने हाउस होल्ड वर्क में लगे हैं, उनकी जो है कोई भी वैल्यू इस मार्क्सियन अप्रोच में नहीं है। तो ये थे कुछ क्रिटिसिजम्स जो कि फेमिनिस्ट द्वारा किए गए हैं मार्क्सियन अप्रोच के। तो आप लोग अपनी
यूनिट में देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि जेंडर क्रिटिक ऑफ मार्क्सियन एंड न्यू मार्क्सियन अप्रोच। तो यही चीज़ है आप लोगों को जो मुझे समझानी थी। आई नो कि बहुत ही कम चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, बट मेरी कोशिश यही है कि एग्ज़ामिनेशन में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। बाकी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, and thank you so much for watching the video, and if you like the video, like, share and subscribe the channel. And yes, एग्ज़ामिनेशन के बाद बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगी, क्या इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई इफ़ेक्ट लगा, कोई इम्पैक्ट लगा अपनी स्टडीज़ में या फिर अपनी प्रेपरेशंस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।